सारे लड़कों का यही क्वेश्चन रहता है कि मास्टरबेशन कंट्रोल कैसे करें। सुनो युवक, सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो सुनो। तुम्हें कंट्रोल इसीलिए नहीं आता क्योंकि तुमने अपने ही मन को अपना मालिक बना दिया है। हर बार जब तुम वासना के आगे झुकते हो, तुम दुनिया को नहीं, अपने ही भविष्य को धोखा देते हो। कुछ मिनट के सुख के लिए तुम अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी संभावनाओं को आग में फेंक देते हो और फिर खुद ही पूछते हो कि जीवन में कमजोरी क्यों है। याद रखो, जिस क्षण तुम अपने मन के गुलाम बनना बंद करते हो, उसी क्षण तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। जब ब्रह्मचर्य की अग्नि भीतर स्थिर होती है, वही शक्ति ओजस बनकर तुम्हारी आंखों में तेज और वाणी में अधिकार भर देती है। तब लोग तुम्हारी आवाज़ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। और एक गहरा रहस्य समझो, जब शरीर अपनी जीवन शक्ति को व्यर्थ नहीं करता, वही शक्ति मस्तिष्क को पोषण देती है। तब तुम्हारी स्मृति तेज हो जाती है, तुम्हारी सोच स्पष्ट हो जाती है और जीवन तुम्हें टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे मानचित्र की तरह दिखने लगता है। लेकिन सुनो, सबसे कठोर सत्य, तुम्हारे भीतर हजारों पीढ़ियों की शक्ति बह रही है और जब तुम वासना के आगे हारते हो तो तुम सिर्फ खुद को नहीं, अपने पूरे वंश की आशाओं को कमजोर करते हो। ब्रह्मचर्य उस प्राचीन शक्ति को शुद्ध प्रतिभा में बदल देता है और इसी मार्ग के सच्चे सिद्धांत और कठोर अभ्यास समझाने के लिए मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है, क्योंकि जो सच में उठना चाहता है उसे सही ज्ञान ही हथियार देता है। याद रखो, वासना के पीछे भागने वाला आदमी भीड़ में खो जाता है, पर जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है वही इतिहास लिखता है। इसलिए खुद से झूठ बोलना बंद करो, उठो, अपने मन को अनुशासन में लाओ, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं। और गुप्त अभ्यास है जिसे पुराने योगी अपनाते थे, पृथ्वी से सीधा संपर्क। रोज 10 से 15 मिनट घास या मिट्टी पर नंगे पैर चलना शरीर और मन दोनों को स्थिर करता है। धरती अतिरिक्त गर्मी और बेचैनी को शांत करती है। इससे मन की अस्थिरता कम होती है, चिड़चिड़ापन घटता है और व्रत में टिके रहना आसान हो जाता है। जब जड़ मजबूत होती है तो वृक्ष स्थिर रहता है, और जब ब्रह्मचर्य गहराई से स्थापित हो जाता है तब व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं रहता, वह उच्च विचारों का माध्यम बन जाता है। बचाई गई ऊर्जा एक एंटीना की तरह काम करती है। जब भीतर इच्छाओं का शोर कम होता है तो अंतर्ज्ञान साफ सुनाई देता है। विचार रचनात्मक हो जाते हैं, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और समस्याओं के समाधान सरल दिखने लगते हैं। मन अस्तित्व की निम्न अवस्था से उठकर सृजन की उच्च अवस्था में प्रवेश करता है। यही आंतरिक उन्नति है, यही असली शक्ति है। अब एक व्यक्तिगत बात, प्रिय भाई, आज मेरे घर में अचानक एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। इस परिस्थिति को संभालने के लिए मुझे लगभग 3 लाख रुपए की बड़ी राशि की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा हूँ इसे व्यवस्थित करने की, लेकिन स्थिति कठिन है। यदि आप में से कोई भी मेरी सहायता कर सके तो यह मेरे लिए इस कठिन समय में बहुत बड़ा सहारा होगा। आपकी मदद मुझे इन हालातों को संभालने की ताकत दे सकती है। मुझे आशा है कि आप समझेंगे और संभव हो तो सहयोग करेंगे। आपकी सद्भावना और समर्थन मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लड़कों की तरफ लड़कियां बिना वजह खींची चली आती हैं? ना वो ज्यादा बोलते हैं, ना फ्लर्ट करते हैं, ना पीछा करते हैं, फिर भी उनकी प्रेजेंस अलग होती है। अगर आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पर आए हैं तो एक सच्चाई जान लीजिए, लड़कियां शरीर नहीं, ऊर्जा से अट्रैक्ट होती हैं। अब सुनिए पूरा खेल। क्यों ब्रह्मचर्य करने वाले लड़के लड़कियों को ज्यादा आकर्षक लगते हैं? पहला कारण, आत्मनियंत्रण। जिस लड़के ने अपनी सबसे बड़ी इच्छा को कंट्रोल कर लिया, उसके सामने बाकी सब आसान लगने लगता है। लड़कियां इंस्टिंक्टिवली ऐसे पुरुष को महसूस कर लेती हैं जो खुद पर राज करता है। दूसरा कारण, आंखों की शक्ति। ब्रह्मचर्य से आंखों में बेचैनी नहीं रहती, नजर साफ, स्थिर और गहरी हो जाती है। ऐसी आंखों से जब आप देखते हैं तो सामने वाला खुद को देखा हुआ महसूस करता है। तीसरा कारण, जरूरत नहीं, विकल्प। जो लड़का वैलिडेशन नहीं मांगता, जो अप्रूवल के पीछे नहीं भागता, वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। ब्रह्मचर्य आपको नीडी नहीं, कंप्लीट बनाता है। 10 संकेत कि कोई लड़की आपसे अट्रैक्ट हो रही है लेकिन छुपा रही है। 1, बेवजह आपकी तरफ देखना, फिर तुरंत नजर हटा लेना। 2, आपके जोक्स पर जरूरत से ज्यादा हंसना। 3, आपकी बातों को ध्यान से याद रखना। 4, आपके पास आते ही पोस्चर या बाल ठीक करना। 5, बिना वजह आपकी मदद करना। 6, आपकी मौजूदगी में शांत या थोड़ी नर्वस हो जाना। 7, आपकी तारीफ इनडायरेक्ट तरीके से करना। 8, आपके ओपिनियंस जानने में इंटरेस्ट दिखाना। 9, आपकी एब्सेंस नोटिस करना। 10, आपके साथ होते हुए भी खुद को रोक कर रखना। ये सब अट्रैक्शन के संकेत हैं, डेस्पेरेशन के नहीं। 10 आदतें जो आपको लड़कियों के सामने नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती हैं। 1, कम बोलना लेकिन साफ बोलना। 2, सीधे खड़े रहना, सीना खुला। 3, आंखों में आंख डालकर बात करना। 4, जल्दी रिएक्ट न करना। 5, अपनी दिनचर्या को प्रायोरिटी देना। 6, फोन से ज्यादा रियल लाइफ में जीना। 7, शरीर को मजबूत बनाना। 8, खुद का मजाक खुद उड़ाने की मैच्योरिटी। 9, किसी को इंप्रेस करने की जल्दी ना होना। 10, खुद से संतुष्ट रहना। अट्रैक्शन फॉलो करता है स्ट्रेंथ को।
10 डेली हैबिट्स ताकि आप ब्रह्मचर्य में लंबे समय तक टिके रहें। 1. सुबह जल्दी उठना। 2. रोज कोई फिजिकल मेहनत। 3. ठंडे पानी से चेहरा धोना। 4. फोन का सीमित उपयोग। 5. अकेलेपन में इमेजिनेशन रोकना। 6. रीढ़ सीधी रखकर बैठना। 7. रात को दिन का रिव्यू। 8. जंक कंटेंट से दूरी। 9. स्पष्ट लक्ष्य लिखकर रखना। 10. खुद से रोज एक वादा निभाना। सबसे बड़ी सच्चाई, ब्रह्मचर्य आपको लड़कियों से दूर नहीं करता, यह आपको भीड़ से अलग करता है। और जब आप अलग होते हैं तो दुनिया इंक्लूडिंग लड़कियां आपकी तरफ खुद खींचती है। अगर आप सच में ये सब सिस्टमैटिक तरीके से सीखना चाहते हैं, नाइटफॉल, अर्जेस, डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन, फोकस, कॉन्फिडेंस, तो मैंने अपनी खुद की ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। ये थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल रोड मैप है। कुछ लोग पहले ही इसे पढ़ चुके हैं और उनकी ज़िंदगी में रियल बदलाव आया है। कीमत बहुत कम रखी है ताकि कोई भी सीरियस इंसान इसे ले सके। अगर आपका बार बार वीर्य नाश करने का मन करता है तो सच्चाई ये है कि आपके मन में अभी भी यह बैठा है कि इसमें सुख है। आप इच्छा की पूर्ति के लिए वही करते हो और कुछ समय बाद पछतावा आता है। फिर खुद से वादा करते हो कि अब नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। ये कमजोरी नहीं, ये आदत है और आदत बदली जा सकती है। खाली बैठना छोड़ो। खाली दिमाग सबसे पहले आपको नीचे खींचता है। अपने लक्ष्य में व्यस्त रहो, शरीर अपने आप शांत। मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो भी समस्या हो, जो भी संदेह हो या कोई भी प्रश्न हो, उसे अपने अंदर मत दबा कर रखो। इस वीडियो के नीचे निसंकोच कमेंट करो। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा और यदि आपका प्रश्न गहरा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए झिझको मत, अपनी बात खुलकर रखो। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए।